कालिया गांव का अभिशाप, अमरई का साया, रात का सन्नाटा है। झींगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों के सरसराहट के बीच 3 दोस्तों के कदमों की आहट सुनाई देती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और पके हुए आमों की मीठी पर गंदी गंध घुली हुई है। राजू फुसफुसाते हुए, धीरे चल समीर, अगर चौकीदार जाग गया तो शामत आ जाएगी। देख, सामने वो रहा कालिया गांव का सबसे पुराना आम का बाग। यहाँ के आम शहर के बाजारों में नहीं मिलते। समीर कांपती आवाज में, भाई सुना है यहाँ रात को जो भी आम तोड़ने आता है वो कभी मीठा स्वाद नहीं छक पाता। लोग कहते हैं इस बाग का मालिक मरने के बाद भी अपनी फसल की रखवाली करता है। वापस चलते हैं यार। विक्की कैमरा ऑन करते हुए, डरो मत, आज की रात ये रहस्य दुनिया के सामने होगा। देखो वो रहा सबसे बड़ा पेड़, कितने रसीले आम लटके हैं। तीनों दोस्त पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। राजू फुर्ती से डालियों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। तभी अचानक हवा का एक झोंका आता है और पूरे बाग के पेड़ एक साथ झूमने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। राजू पेड़ के ऊपर से, मिल गया, देखो कितना बड़ा आम है। जैसे ही राजू उस आम को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे महसूस होता है कि ऊपर वाली टहनी से कोई ठंडा चिपचिपा हाथ उसके हाथ पर रखा गया है। राजू अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर घुमाता है और उसकी चीख निकल जाती है। ऊपर एक बेहद बूढ़ा कंकाल जैसा आदमी उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई हैं और उनमें से खून की जगह काला पानी बह रहा है। उसने एक सड़ा हुआ, कीड़ों से भरा आम राजू की तरफ बढ़ाया। बुजुर्ग साया गहरी गूंजती हुई आवाज में, क्या तुम्हें मेरे बाग के आम चाहिए? ये मीठे नहीं हैं, इनमें मेरी भूख का जहर है। राजू नीचे गिरते हुए, भागो, ये कोई इंसान नहीं है। तीनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं पर बाग का रास्ता जैसे गायब हो गया है। वे जहां भी भागते हैं वही पुराना बरगद का पेड़ सामने आ जाता है। अचानक वह साया उनके सामने जमीन से प्रकट होता है। वह चिल्लाता नहीं बल्कि फूट फूट कर रोने लगता है। साया सिसकते हुए, सालों पहले अकाल पड़ा था। मैंने ये आम अपने भूखे बच्चों के लिए बचाए थे। गांव वालों ने मुझे चोर कहकर इसी पेड़ से लटका दिया। मेरे बच्चे भूखे मर गए और मैं यहीं फंसा रह गया। क्या तुम मेरे बच्चों को ये आम दोगे? राजू को डर की जगह एक गहरा दुहक महसूस होता है। उसे समझ आता है कि यह रूह डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी अधूरी ममता की वजह से भटक रही है। राजू अपनी जेब से भगवान कृष्ण की एक छोटी तस्वीर निकालता है और उस रूह के सामने रख देता है। राजू नम आंखों से, बाबा आपके बच्चे अब कान्हा की शरण में हैं, आप भी शांत हो जाइए। हरे कृष्णा। जैसे ही कृष्ण का नाम गूंजता है, बाग का डरावना अंधेरा एक सुनहरी रोशनी में बदल जाता है। वह साया धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। साया, आज मेरी भूख मिट गई। सुबह का सूरज निकलता है। तीनों दोस्त सुरक्षित बाग से बाहर निकलते हैं। राजू के हाथ में एक आम है जो अब सुनहरा चमक रहा है। कालिया गांव का वो पुराना बाग अब आजाद हो चुका था। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको यह आम के बाग वाली इमोशनल और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।